माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनुकंपा के आधार पर अभी जो बहाली हुई है, उस बहाली में जो कार्यालय परिचारी एवं लिपिक की बहाली हुई है अनुकंपा के आधार पर। तो उन सभी कर्मियों को विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के बैंकियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है क्योंकि उनका योगदान विद्यालय में उनका योगदान किए हुए भी 2 महीना हो गया है और अभी तक उनको वेतन नहीं मिला है। तो अब विभाग उनके वेतन से संबंधित प्रोसेस करने में जुट गया है। इसके संबंध में आज एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश को जानते हैं उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं कौशल, आप देख रहे हैं कौशल ब्लॉग। हमारा वीडियो फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कि यहाँ पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा पत्र जारी किया गया है। प्रेषक हैं अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। विषय है अनुकंपा के 5/1/26 को पत्र निकला है। पत्र है विषय है अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त कर्मियों के प्रान नंबर जनरेट करने एवं HRMS में डाटा प्रविष्टि किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय परिचारी एवं कार्यालय लिपिकों को जिनको 2 महीना से ऊपर ज्वाइन विद्यालय में योगदान किया हो गया है, अब उनको वेतन भुगतान करने के लिए प्रान नंबर जनरेट करने का आदेश निकल चुका है और उनका डेटा HRMS पोर्टल पर अपडेट करने के लिए भी आदेश निकल चुका है। आइए आदेश को पढ़ते हैं। अब उनको वेतन जल्द मिलेगा। उपर्युक्त विषय एक विभागीय संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21/8/20 के आलोक में पूर्व में नियुक्त विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी जो वर्तमान में क्रमशः बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवासद एवं अनुशासनिक संभाग नियमावली 2025 एवं बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवासद एवं अनुशासनिक कार्रवाई संभाग नियमावली 2025 से आच्छादित हैं तथा उक्त नियमावली के आधार पर नवनियुक्त कर्मियों का NPS कटौती है तो प्रान नंबर जनरेट करने एवं तदुपरांत HRMS में डाटा प्रविष्ट किए जाने की आवश्यकता है। अतः निर्देशानुसार करना है कि इन कर्मियों के प्रान नंबर जनरेट करने एवं तदुपरांत HRMS पर डाटा प्रविष्टि हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए एवं कृत कार्रवाई से अधोषिताधिकारी को अवगत कराया जाए। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विश्वासभाजन अब्दुल सलाम अंसारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा संभाग। जी हाँ दोस्तों, तो अब कार्यालय परिचारी और कार्यालय लिपिकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है कि अब उनका वेतन भुगतान से संबंधित प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब उनको अपना प्रान नंबर जनरेट करने और HRMS पर डाटा प्रविष्टि करने का आदेश जारी हो चुका है। चूंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब सभी एम्प्लॉय का जो पेमेंट है वह HRMS के माध्यम से होता है। तो HRMS पर आपके डेटा की प्रविष्टि की जाती है और उसी के मुताबिक आपको वेतन मिलता है। उसी के आधार पर आपका वेतन भुगतान का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो और आप सबका प्रान नंबर जनरेट करने के लिए भी आदेश आ चुका है। तो अब आप लोगों का वेतन संबंधित जो इंतजार था बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बस इस महीने में प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगले महीने में आपका प्रान नंबर जनरेट होकर आने के बाद आपका वेतन भुगतान की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो आप सभी को यह जानकर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अपना वीडियो फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्त तो सब्सक्राइब कीजिएगा।